प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, LLB सेकेंड ईयर की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास में हम डिस्क्रिशनरी पावर्स पर अपनी चर्चा शुरू कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने प्रशासन की विवेकिक शक्तियाँ क्या हैं और इन विवेकिक शक्तियों को दिया जाना क्यों आवश्यक है उसके ऊपर हमने चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं जुडिशियल कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, जो ये प्रशासनिक विवेक प्रशासनिक अधिकारियों को जो दिया गया है, ठीक है ना, डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसके ऊपर न्यायिक नियंत्रण जुडिशियल कंट्रोल की हम चर्चा शुरू करेंगे। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हमने ये बात जब प्रत्यायोजित विधायन की बात की थी, जुडिशियल कंट्रोल पर, प्रत्यायोजित विधायन पर हमने न्यायिक नियंत्रण की बात की थी, तब भी हमने इसी कोटेशन से हमारी शुरुआत की थी कि अधिकार किसी भी व्यक्ति को तानाशाह बना सकता है और ऐसे अधिकार या ऐसी शक्तियां जो अप्रतिबंधित हो तो वो किसी व्यक्ति को पूर्णतः तानाशाह बना सकती है। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि आज की सोशल इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल वेलफेयर स्टेट के चलते ये आवश्यक है कि हम प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकिक शक्तियां प्रदान की जाएं, लेकिन ये विवेकिक शक्तियां डिस्क्रिशनरी पावर देते समय हमें ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि कहीं इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो बैठे। प्रशासनिक अधिकारी कहीं इन शक्तियों का दुर्भावना से या अनरीजनेबल तरीके से प्रयोग न कर बैठे। इसलिए विवेकिक शक्तियां इतनी भी विवेकिक नहीं हो सकती कि वह अनियंत्रित हो जाए। उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, लेकिन वे इतने भी विवेकिक नहीं हो सकती कि वे अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए। न्यायालय भी निरपेक्ष एवं अप्रतिबंधित शक्तियों की अवधारणा से पूर्णतः इनकार करता है कि भाई इस प्रकार से अप्रतिबंधित शक्तियां या एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी जा सकती। न्यायालय का तो यहाँ तक कहना है कि भले ही हमें संविधि में ऐसा लगे, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट के जरिए उनको ये डिस्क्रिशनरी पावर डेलीगेट की गई है, हमने कल बात की थी कि क्या किया जाएगा कि ऐसी शक्तियां संविधि के द्वारा डेलीगेट की जाती हैं, तो वो जो संविधि इंस्टीट्यूट बना, कानून बना जिसके द्वारा इस प्रकार की विवेकिक शक्तियां प्रदान की, तो कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि भले ही उस संविधि में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे ये प्रतीत होता है कि प्राधिकारी को एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, पूर्ण विवेक दिया गया है, फिर भी उसकी शक्तियां अनियंत्रित नहीं हो सकती। क्या कह रहा है कि कानून को पढ़ने से, कानून पर ध्यान देने से हमें ऐसा लगता है कि किसी विशेष मामले में प्रशासनिक अधिकारी को पूर्ण विवेकिक शक्तियां प्रदान की गई है, फिर भी वे शक्तियां अनियंत्रित नहीं हो सकती, पूर्ण विवेकिक नहीं हो सकती। उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है। और वह कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे साधन जिनके द्वारा हम इस उद्देश्य की, किस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं कि वे जो शक्तियां हैं वे अनियंत्रित ना हो जाएं, चाहे भले ही इंस्टीट्यूट उनको पावर देती है। तो वो साधन किस प्रकार के हो सकते हैं जिससे हम इस उद्देश्य की प्राप्त करें? तो सबसे पहला कि विवेकिक, हम बात क्या कर रहे हैं कि विवेकिक शक्तियां किस प्रकार से नियंत्रित हो सकती है। तो विधायक का स्वयं ऐसे मानक, नीति, मापदंड, नीतियां निर्धारित करे जिसके अनुसार प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करे। हमने चर्चा की थी कि जहां पर मिनिस्ट्रियली एक्ट किए जा रहे हैं वहां पर वह उन कार्यों को करने के लिए बाध्य है और उसके पास में कोई विकल्प नहीं है। ठीक यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि विधायिका ऐसे मानक, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी, मापदंड निर्धारित करे जिनके अनुसार ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इन विवेकिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। तो पहले तो विधायिका जहाँ उसे पावर दी जा रही है, डिस्क्रिशनरी पावर देने जा रही है, नियंत्रण का पहला स्तर तो यही हो गया कि वे खुद पॉलिसी बनाकर कि आपका विवेक है, लेकिन इस विवेक को भी आप इस प्रकार ही यूज कर सकेंगे। बात नंबर 2, जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से प्राप्त शक्ति के अधीन प्राधिकारी स्वयं मानक निर्धारित कर ले। आपको क्या की गई है? पावर डेलीगेट की गई। तो जिस अधिकारी के पास में पावर डेलीगेट हुई है वो खुद क्या करे? कुछ ऐसे नॉर्म्स डिसाइड करे जिसके चलते क्या हो, ये विवेकिक शक्तियां अनियंत्रित न हो
और अच्छी तरीके से उनकी पालना की जा सके। तीसरे किस प्रकार से किया जा सकता है कि न्यायपालिका विधायिका को इसके लिए बाध्य करे कि वह इतनी विस्तृत विवेकिक शक्तियां प्राधिकारियों को न सौंपे। जुडिशरी का भी ये हो गया रोल कि वह विधायिका को इसके लिए बाध्य करे कि वह विस्तृत शक्तियां प्रदान ही ना करे। हमने पहली बात, और ये हम पहले इश्यू पर भी चर्चा कर चुके हैं कि विधायिका क्या करे, मापदंड निर्धारण करके ही शक्तियों का, विवेकिक शक्तियों का निपटारा करे। और चौथी बात, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरावलोकन करके उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनके ऊपर रिव्यू करके भी क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है जिसके माध्यम से ये जो प्रशासनिक विवेकिक शक्तियां हैं वे अनियंत्रित न हो सकें और उन पर नियंत्रित स्थापित किया जा सके। तो जुडिशियल कंट्रोल की हमने आज शुरुआत की और यहाँ पर 4 मोटी गाइडलाइन दी गई कि विधायिका खुद मानक तय करे कि प्राधिकारी अपने विवेक का उपयोग उसी गाइडलाइन के अनुसार करे। अगर नहीं है तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत वो प्राधिकारी जिसे शक्ति प्राप्त हुई है वो खुद तैयार कर ले। न्यायपालिका विधायिका को बाध्य करे कि वह अनियंत्रित विवेक शक्तियां ना दे और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके पुनरावलोकन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अब जो इस प्रकार विवेकिक शक्तियों का दिया गया है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किस प्रकार से हो सकता है, तो वो 2 ग्राउंड जिनकी हम चर्चा करेंगे, एब्यूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी, प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, और नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर, शक्ति का प्रयोग न करना। यानी कि जो विवेकिक शक्तियों पर हम न्यायिक नियंत्रण की चर्चा करेंगे उसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट कर करेंगे। किस प्रकार से न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, तो एब्यूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी यानी कि जो प्राधिकारी है उसके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, और दूसरा शक्ति का प्रयोग न करना, नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर, आप क्या कर रहे हैं, आपको जो पावर दी गई है आप उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो इन 2 मापदंडों के तहत हम अपनी अगली क्लास से इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।